नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया है, केंद्रीय विद्यालय में आपके बच्चे का दाखिले की राह को मैं आसान बनाऊंगी और उसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए मैं आज की वीडियो लेकर आई हूँ। इसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस प्रकार से केंद्रीय विद्यालय संगठन एडमिशन शेड्यूल को जारी करता है, उसे कैसे पढ़ना होता है, कैसे समझना होता है, क्योंकि यह समझकर आपको केंद्रीय विद्यालय दाखिले के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो यह है पिछले साल का शेड्यूल, एडमिशन शेड्यूल, जिसे हम समय सारणी कहते हैं प्रवेश के लिए। क्योंकि अभी तक का समय सारणी एडमिशन शेड्यूल नहीं निकला है, इसीलिए पिछले साल के एडमिशन शेड्यूल को हम समझेंगे। देखिए, ये इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से सबसे ऊपर केंद्रीय विद्यालय संगठन का ये लोगो बना होता है, फिर लिखा होता है प्रवेश के लिए समय सारणी, शेड्यूल फॉर एडमिशन, फिर साल लिखा होता है। क्योंकि ये पिछले साल का है 2024-25, इस साल पे 2025-26 आ जाएगा। नीचे द एडमिशन शेड्यूल फॉर द सेशन 24-25 विल बी एज अंडर, मतलब कि समय सारणी निम्नलिखित होगी। तो सबसे पहला जो कॉलम है उसमें क्रम संख्या होती है। देखिए, ये क्रम संख्या जा रही है 13 तक, आप देख रहे होंगे 13 तक जा रही है। दूसरा जो कॉलम होता है उसमें होता है विषय वस्तु, कंटेंट्स, और तीसरे में डेट्स, निर्धारित तिथियां, शेड्यूल डेट्स। तो सबसे पहला लेकर आते हैं प्रवेश के लिए विज्ञापन। सबसे पहला प्रवेश के लिए विज्ञापन, यानी कि एडवर्टीजमेंट फॉर एडमिशन, यानी कि इसके लिए कब एडमिशन शुरू हो रहे हैं, इसकी जानकारी कब दी जाएगी। और आप सभी को पता है, केंद्रीय विद्यालय के दाखिले जब शुरू होते हैं तो अखबारों में इसके संबंध में जानकारी आती है। तो अखबारों में विज्ञापन दिया जाता है केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा कि दाखिला प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो उसमें साफ लिखा है 4th वीक ऑफ मार्च 2024, जो कि मैं हमेशा बताती हूँ कि मार्च के तीसरे या चौथे हफ्ते में केंद्रीय विद्यालय संगठन एडमिशन शेड्यूल जारी कर देगा। तो देखिए, मेरी उसी बात को पुष्टि करता है यह शेड्यूल डेट्स जो पिछले साल की हैं, 4th वीक ऑफ मार्च। दूसरा में सेकंड क्रम संख्या, सीरियल नंबर, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 1, कक्षा पहली के लिए पंजीकरण ऑनलाइन माध्यम से। और यह उन सभी लोगों के सवालों का जवाब देता है कि क्या कक्षा पहली में ऑफलाइन एडमिशन भी हो सकता है। जी नहीं, फॉर्म ऑनलाइन ही निकलते हैं, ऑनलाइन ही भरे जाते हैं। और इसमें देखिए, पिछले साल 1 अप्रैल 2024 जो कि सोमवार था, फॉर्म निकल गए थे। और फॉर्म निकलने का समय भी होता है 10 बजे सुबह। ठीक है, 10 बजे फॉर्म निकल गए थे। तीसरा सीरियल नंबर, कक्षा 1 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि, लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 1, लास्ट डेट क्या थी? 15/4/2024, जो कि फिर सोमवार था, शाम 5 बजे। यानी कि 1 अप्रैल से पिछले साल ये फॉर्म निकले थे और 15 अप्रैल कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म भरे गए थे। 1 अप्रैल सुबह 10 बजे, 15 अप्रैल शाम 5 बजे। और इसके बीच आप कभी भी ऑनलाइन फॉर्म भर सकते थे, सुबह, दोपहर, शाम, रात, कभी भी आप घर बैठे मोबाइल की मदद से या लैपटॉप की मदद से या कंप्यूटर की मदद से आप मोबाइल अपने चाहे तो बड़े आसानी से मोबाइल से भरा जा सकता था, अपने ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकते थे। अब अगला क्या है, देखिए, हम थर्ड के बाद जो 4th पॉइंट आया, 4th पॉइंट थोड़ा बड़ा है। इसमें देखिए, पहले ए, डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड एंड वेट लिस्टेड रजिस्टर्ड कैंडिडेट, सभी पंजीकृत विद्यार्थियों की चयनित एवं प्रतिशत अंतमित सूची का प्रदर्शन। मतलब वे स्टूडेंट जो जिन्हें सिलेक्ट किया एडमिशन के लिए, और वेटिंग लिस्ट स्टूडेंट्स की भी लिस्ट रिलीज हो जाती है। कब रिलीज होएगी? ये आ जाएगी, पहली लिस्ट आ जाएगी 19/4/2024, जो कि शुक्रवार है। यानी कि 15 तारीख फॉर्म भरने की अंतिम तिथि थी, 19 तारीख को पहली लिस्ट रिलीज हो गई थी, जिसमें वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट्स की भी लिस्ट आई थी। आगे इन्होंने लिखा है, एडमिशन ऑफ एलिजिबल एंड सिलेक्टेड कैंडिडेट्स एज पर द अबव लिस्ट इन फॉलोइंग ऑर्डर, RTE from service priority category 1-2, shortfall of reservation quota after admission 1 and 2 and above। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि जो एडमिशन के लिए चयनित विद्यार्थियों की सूची होगी वो इस प्रकार से होगी, पहले RTE के बच्चे, फिर सर्विस कैटेगरी के बच्चे 1-2 के, और उसके बाद शॉर्टफॉल ऑफ रिजर्वेशन कोटा आफ्टर ऑफ एडमिशन 1, जो पॉइंट लिखा है। तो यह इसमें जानकारी दी है। और प्रोविजनल लिस्ट के बारे में भी बताया गया है, जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि पहली लिस्ट 19/4 को निकल जाएगी। फॉर्म 1 अप्रैल को निकले, 15 अप्रैल लास्ट डेट थी, 19 को पहली लिस्ट निकल गई। अब साथ ही इन्होंने कहा
कि अगर जो 19 तारीख को पहली लिस्ट निकलेगी, इसके दाखिले पूरे होंगे, अगर इसके बाद जिन जिन केंद्रीय विद्यालयों में सीट खाली रह गई वे दूसरी लिस्ट निकालेंगे। दूसरी देखिए सेकंड प्रोविजनल लिस्ट ऑन 29/4/2024 इफ सीट्स रिमेन वेकेंट। अगर सीटें खाली हुई पहली लिस्ट के बाद तो दूसरी लिस्ट निकाली जाएगी जो कि 19 अप्रैल को निकलेगी। उसके बाद 19 अप्रैल की सीटों पर 19 अप्रैल को जो सीटों पर दाखिले होंगे और उसके बाद दाखिला प्रक्रिया जो संपन्न होगी, उसके बाद अगर सीटें खाली रहेगी जिन जिन केंद्रीय विद्यालय में वे तीसरी लिस्ट भी निकाल सकते हैं। वह 8 मई 2024 को उसके दाखिले पूरे होंगे। आप समझ गए, पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट और तीसरी लिस्ट कक्षा पहली में दाखिले के लिए सबकी एडमिशन के लिए सीटों के लिए कब किस डेट को आपको जाना होगा, कब किस डेट को आपने केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट को देखना है, उसकी सारी जानकारी इसमें दे दी गई है। अब एक और देखिए, इसमें यह भी लिखा है, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कई बार ऐसा होता है, कई ऐसे केंद्रीय विद्यालय होते हैं जहाँ पर SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर या RT कैटेगरी के तहत सीटें पूरी भरी नहीं जाती हैं, आवेदन कम आए होते हैं, इसीलिए यानी कि लोगों ने कम अप्लाई किया होता है, इसलिए इन कैटेगरीज के तहत सीट्स खाली रह जाती हैं। और आपको पता है इन कैटेगरीज के तहत सीट खाली रहेंगी तो जनरल कोटा में सब वो ट्रांसफ़र नहीं होंगी, वो इसी कैटेगरी की रहेंगी। तो ऐसे में इन कैटेगरीज में अगर एडमिशन के बाद, मतलब पूरी लिस्ट वगैरह के बाद जो भी है, उसके बाद अगर आमतौर पे एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स कम है तो ये दोबारा से फॉर्म निकालते हैं वही केंद्रीय विद्यालय अपने लेवल पे। लेकिन अब ये फॉर्म लेकिन ऑफलाइन होते हैं। देखिए साफ साफ लिखा है, एक्सटेंडेड डेट फॉर सेकेंड नोटिफिकेशन फॉर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन टू बी मेड अंडर RT प्रोविजन SC, ST, OBC, NCL इफ सफिशिएंट एप्लीकेशंस वर नॉट रिसीव्ड इन ऑनलाइन। 7 तारीख को नोटिफिकेशन निकलेगी, 8 तारीख को रजिस्ट्रेशन उसका शुरू होगा, 15 तारीख को डिस्प्ले ऑफ लिस्ट और एडमिशन हो जाएगा और उसके बाद 24 से 27 के बीच में एडमिशन भी हो जाएगा। मैं फिर से एक बार पॉइंट बता देती हूँ, अगर रिजर्व कैटेगरीज के तहत सीट भरी नहीं जाती हैं तो उन्हें भरने के लिए विद्यालय अपने लेवल पर ऑफलाइन फॉर्म भी निकाल सकते हैं। कक्षा पहली की ही बात की जा रही है अभी भी। अब छठा पॉइंट आया। अब छठा पॉइंट कक्षा पहली के दाखिला पूरे होने के बाद क्लास 2 एंड अबव की बात कर रहा है। वो कह रहा है क्लास 2 अन्य कक्षाओं का पंजीकरण कक्षा 11वीं को छोड़कर कक्षा विशेष में रिक्तियाँ होने की स्थिति में, यानी कि क्लास 2 एंड अबव का रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट क्लास 11th सब्जेक्ट इन ऑनलाइन ऑफलाइन मोड टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज इन पर्टिकुलर क्लास। तो यह है 1 अप्रैल टू 10 अप्रैल। 1 अप्रैल मंडे, 10 अप्रैल इज वेंसडे, यानी 1 से 10 अप्रैल तक आप यह सीटें पर दाखिले के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और साथ ही यहाँ जोड़ना चाहूँगी कि सेम डेट्स ही बाल वाटिका एडमिशन्स के लिए भी थी, इसी के आसपास ही थी, 10 या 15 तारीख। मैं एक बार देख कर आपको फिर बता दूंगी। एक और उसके लिए एक सेपरेट नोटिफिकेशन में जानकारी दी थी और वह जानकारी भी मैं जल्द आपके लिए 1-2 दिन में लेकर आ जाऊंगी। अब 7th पॉइंट पढ़िए, इसमें लिखा है कि रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा क्लास 2 एंड ऑनवर्ड्स का, 15 अप्रैल को। उसके बाद लिखा है एडमिशन कब होगा, 16 से 29 अप्रैल। आप देख रहे हैं 8 पॉइंट पे लिखा है। 9 पॉइंट पे लिखा है क्लास 11 को छोड़कर सभी क्लास की लास्ट डेट 29 जून। उसके बाद लिखा है KV में क्लास 11 के एडमिशन विद इन 10 डेज आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट। 11th में एडमिशन 10th के रिजल्ट के एकदम 10 दिन के अंदर उसका हिसाब शुरू हो जाएगा। डिस्प्ले ऑफ लिस्ट एंड एडमिशन फॉर क्लास 11 विद इन 20 डेज आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10 रिजल्ट, मतलब कि 10th क्लास के रिजल्ट के इमीडिएट बाद 20 दिन के अंदर अंदर डिस्प्ले ऑफ लिस्ट भी हो जाएगा, एडमिशन्स की शुरुआत भी हो जाएगी। अब आया, अभी तक तो KV स्टूडेंट्स की बात चल रही थी, लेकिन अब नॉन KV स्टूडेंट्स की बात। ये रजिस्ट्रेशन, डिस्प्ले ऑफ एडमिशन लिस्ट एंड एडमिशन इन क्लास 11 सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज आफ्टर द एडमिशन ऑफ KV स्टूडेंट्स इन क्लास 11, ठीक है। और क्लास 11 की लास्ट डेट 30 डेज, जो क्लास 10th का रिजल्ट निकला है उसके 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट बाय CBSE। अब कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं इन्होंने कुछ पॉइंट्स जो कहते हैं आपको पता होना चाहिए। इन्होंने कहा है कि जो बच्चों की रजिस्टर्ड बच्चों की जो लिस्ट होगी, एलिजिबल स्टूडेंट्स की लिस्ट होगी, कैटेगरी वाइज प्रोविजनली सेलेक्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट होगी, वेटिंग लिस्ट समय समय पे आएगी, अगली लिस्ट के एडमिशन्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो सभी स्कूल्स के केंद्रीय विद्यालय के नोटिस बोर्ड होते हैं जो बाहर केंद्रीय विद्यालय, हर केंद्रीय विद्यालय के बाहर एक नोटिस बोर्ड होता है, उस पर लगा दिए जाएंगे। साथ ये भी कहा गया है कि अगर लास्ट डेट, कभी भी एडमिशन की लास्ट डेट जो एडमिशन करते हैं उसकी फर्स्ट डे या लास्ट डेट हॉलीडे होती है कभी भी,
ओपनिंग या क्लोजिंग डेट, तो उसका नेक्स्ट डे भी अगर आप फॉर्म सबमिट करवाएंगे तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल लास्ट डेट जैसे कि 15th बोली है या 10th बोली है, उस दिन पब्लिक हॉलीडे है, तो उस दिन आप फॉर्म सबमिट करवाने गए ऑफलाइन बट ऑब्वियस, तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये एडमिशन शेड्यूल है 24-25 का। कोशिश करिए आपको इन डिटेल समझाऊं, बताऊं आपको किस तरीके से है, ताकि जब इस साल एडमिशन शेड्यूल निकले तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि बहुत से लोगों का एडमिशन शेड्यूल समझना ही नहीं, मतलब समझने में परेशानी होती, इसे अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से इंपॉर्टेंट डेट्स की इन्फॉर्मेशन उन तक सही तरीके तक नहीं पहुंच पाती है। तो मैंने कोशिश करी है इस साल का एडमिशन शेड्यूल आपको ढंग से समझाऊं, और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी ज़रूर फॉलो करें। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।